अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर में औरत मार्च के ख़िलाफ़ 2019 से मुख्तलिफ़ तरह की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं और इस बार भी औरत मार्च आने वाला है और उसके ऊपर दरख्वास्त एक दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि औरत मार्च जब होता है तो तशद्दुद का या नक्स अमन का ख़तरा जो है वो पैदा हो जाता है। इसी बात को लेकर राना सिकंदर एडवोकेट जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट आए और अदालत ने उन्हें डीसी से रुजू करने का हुक्म दिया है। ये हमारे साथ मौजूद है राना साहब 2019 से ये औरत मार्च चल रहा है। हर दफ़ा कोई ना कोई बंदा जो है वो लेके आ जाता है इस दरख्वास्त को कि भाई इस पे तशद्दुद का ख़तरा है, या औरत मार्च में कुछ ऐसे बैनर्स जो हैं वो उठाए जाते हैं कि जो इस्लामी तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ हैं। तो आइन तो हर शहरी को पुरअमन एहतजाज अपना मार्च करने की तो आज़ादी देता है। जी बिल्कुल देता है आज़ादी, और हम किसी के पुरअमन एहतजाज को नहीं यहाँ पे उसके ख़िलाफ़ नहीं आए थे। हम सिर्फ इस चीज़ के ख़िलाफ़ आए थे कि आर्टिकल 37 कॉन्स्टिट्यूशन का 37G ये कैटेगोरिकली स्टेट करता है कि आप कोई भी ऐसी पब्लिकेशन, कोई भी ऐसे बैनर्स, कोई भी ऐसी जो है आप नहीं कर सकते हैं जिससे आम आवाम में तसादुम का या जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या जो इनडिसेंट कमेंट्स हैं वो आप पास नहीं कर सकते। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं जिसको हमने हाईलाइट किया था अपनी पिटीशन में। पहले तो ये था कि आर्टिकल 37 का आपने हवाला दिया। 37G। तो क्या आपको लगता है कि औरत मार्च में कोई इस तरह की बातें होती हैं? देखें, पिछले 3-4 साल से ये चीज़ बहुत हाईलाइट हो रही है। आप डॉन पब्लिकेशंस जो मैंने पिटीशन का हिस्सा भी बनाई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कैटेगोरिकली ये स्टेट की गई हैं कि क्या वजह। अब इस बात का सबसे जो बेहतर जवाब है वो ये है कि 2019 में औरत मार्च हुआ, उसके बाद से हया मार्च शुरू हो गया, उसके बाद से ये सारी रिजेंटमेंट आई। क्या कोई बंदा 2019 से पहले ये जानता था कि वुमेंस डे क्या है या औरत मार्च क्या है? मैं ये बात आपके प्लेटफॉर्म से कैटेगोरिकली स्टेट कर रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट दी औरत मार्च। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हक है वो हर पाकिस्तानी को है, वो हमें भी है, वो आपको भी है, तमाम पाकिस्तानियों का है। इनडिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, यानी कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप क्या स्टेट करना चाह रहे हैं, आप क्या बात करना चाह रहे हैं। राना साहब, मुझे याद पड़ता है पिछले साल औरत मार्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर अपना पूरा एक पॉलिसी दी थी कि इस तरह के जो काबिल एतराज़ बैनर्स होंगे वो नहीं लगाए जाएंगे। तो वो तो उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद में तसादुम हुआ, इस्लामाबाद में लोग झगड़े। जब लोगों को कंट्रोल करने के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने ये पोर्ट्रे किया कि पाकिस्तान जो है वो इस औरत मार्च को, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इसको जो है ना रोकना चाह रही है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने देना चाह रही। राना साहब, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की दायरा इख्तियार में नहीं आता। नहीं, ये बात नहीं। हमने एक प्रिएंटिव मेजर्स जिसको आप कहते हैं, जिसमें प्रिएंटिव स्ट्राइक्स भी आती हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन प्रिएंटिव मेजर्स के तौर पर हमने ये एप्लीकेशन सबमिट की थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 को, डिप्टी कमिश्नर को, कि ये एक चीज़ तो हो गई तो अब अगली चीज़ होने का इंतज़ार करना है, या उससे पहले जिस तरह सेक्शन 144 CRPC का स्टेट गवर्नमेंट को ये इख्तियार देता है कि अगर आप किसी हादसे को परसीव कर रहे हैं तो उससे पहले तदाबीरी कार्रवाई की जाए, या हादसा होने के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन में आना। हमारी भी ऑनरेबल कोर्ट में यही प्ली थी कि एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है एक और शहर में, क्या आप लाहौर में होगी तो फिर करें तो ज़्यादा अच्छी लगती है। आप देखें, हम भी तो शहरी हैं ना, हम नहीं, मेरा पिटिशनर में पार्टिसिपेट नहीं, देखिए मैं अपने पिटिशनर के बेहाफ पे ये सारी बात कर रहा हूँ कि हम भी पब्लिक में आते हैं, मेरा पिटिशनर भी पब्लिक में आता, तो क्या पब्लिक डिसऑर्डर हमें इफेक्ट करेगा तो हम कोर्ट में आएंगे, या नहीं करेगा तब आएंगे? व्हाट इज़ कॉल्ड पब्लिक डिसऑर्डर? फ्री कैसे है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, पब्लिक है ना, पब्लिक है। इस सेक्शन 144 कैटेगोरिकली पब्लिक डिसऑर्डर की बात कर रहा है। वो मुतासरा फरीक इसलिए है क्योंकि वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की पब्लिक है, और अगर वो पाकिस्तान की पब्लिक है तो उसका हक बनता। इसलिए तो ये देखें, ये ऑब्जेक्शन लगा भी नहीं कोर्ट में कि आपका क्या लोकल स्टैंड है, बिकॉज यू आर अ पब्लिक। आपका राइट इसलिए बनता है कि सेक्शन 144 CRPC कैटेगोरिकली ये बात स्टेट कर रहा है कि आप
किसी भी पब्लिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तो दरख्वास्त गुजार के मकासद क्या थे इसके पीछे? दरख्वास्त गुजार के मकासद सिर्फ इतने हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो उसका ये ख्याल है जो उसने अपनी एप्लीकेशन जो उसने सबमिट की थी रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 को, कि सोशल मीडिया और औरत मार्च में ये ज़रूरी नहीं है कि जो औरत मार्च ऑर्गेनाइज़र है वही ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग आ जाते हैं जो इनडिसेंट कमेंट्स पास करते हैं। अगर आप एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आपने कंट्रोल भी करना। वो तो करते हैं, उससे उन्होंने दो तो चीज़ें नहीं, अगर कंट्रोल करते होते तो लास्ट ईयर ये ना होता। लास्ट ईयर भी उन्होंने यही किया था। लेकिन लास्ट ईयर झगड़ा हुआ था, पास जारी किए थे। लाहौर की बात कर रहे हैं हम कि उन्होंने पास जारी किए थे, उन्हें मीडिया के पास जारी किए थे। यूँ नहीं किया था कि हर कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रजिस्ट्रेशन यकीनन की पास जारी किए होंगे। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द सोशल मीडिया। ये इस वक्त बात सिर्फ जो मकसद बात करने का था, क्या इस औरत मार्च से कोई पॉजिटिविटी आ रही है? आइन में कौन सा ऐसा हक है जो ख़वातीन समझती हैं उन्हें नहीं मिल रहा? अगर वो नहीं मिल रहा तो उसका द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज कोर्ट रादर देन टेकिंग द प्रोसेशन। पीसफुली इकट्ठे होना भी तो आइन में लोगों का हक है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। उसके तो खिलाफ हमने पिटीशन क्या नजर आता है? हमने उसके खिलाफ पिटीशन नहीं की। हमारी पिटीशन नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। डिसेंसी है या देखें दो चीज़ें हैं ना, वो मैंने उसको एक बाकायदा फाइल बना के पिक्चर्स बना के कोर्ट में पिटीशन के साथ लगाई हैं कि क्या इशू है। और ये इसी बात पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लास्ट ईयर इनको एनओसी देने से इनकार कर दिया था, बिकॉज शी वाज रिलक्टेंट टू गिव एनओसी टू द रिस्पोंडेंट। उसकी वजह ये थी कि उसको ये ख़तरा था कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। अब होता ये है कि एट द 11th आवर, यानी आप 6 मार्च को आप एप्लीकेशन देते हैं डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर उसे रिजेक्ट करती हैं। 7 मार्च को आप कोर्ट में आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप इजाज़त लेके चले जाते हैं, और 8 मार्च को जब आप प्रोसेशन करते हैं तो ना स्टेट मैनेजमेंट ने, स्टेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया होता है, ना आपके कंट्रोल में होता है। लास्ट ईयर आप भी कितनी देर पहले जा रहे हैं डीसी के पास, आपको अदालत में भी जो है अदालत में आ गए। इससे पहले जब औरत मार्च वाले जो थे उन्होंने भी 6-7 दिन पहले दरख्वास्त दी। अब डीसी ने फैसला नहीं किया तो क्या अब उनकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पार्ट पे कोई मैलाफाइडी है या आपके पार्ट पे कोई मैलाफाइडी है कि भाई आप आखिरी दिन में आ रहे हैं? तो जब किसी का हक मजरू हो रहा होगा तो वो क्या अदालत से रजू नहीं करेगा? क्या करेगा? उसे करना चाहिए। यही तो मेरा स्टांस भी यही है कि आपका कोई हक मजरू हो रहा है तो आप कोर्ट में आए, कोर्ट्स को बताएं कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, कोर्ट उसको एड्रेस करेगी। दिस इज़ व्हाट कोर्ट्स आर फॉर। क्या आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है कोर्ट ने? क्या आपका कोई फंडामेंटल राइट? आप ये कहना चाह रहे हैं कि औरत मार्च वाले एहतजाज करने की बजाय अदालत में आए? मेरा ये ख्याल है कि रीजनेबल निकालने वाले अदालत में आ जाए। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मेरा अपना ओपिनियन है, दैट्स माय ओपिनियन, कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ वुमन। आप ये नहीं, औरत मार्च नहीं, किसी का भी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वन शुड कम टू द कोर्ट रादर देन टेकिंग और मेकिंग प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट। यानी अदालत में आना चाहिए। सड़कें ब्लॉक करने से क्या इस तरह राइट मिलते हैं? अगर कोई राइट जब आइन ने तमाम हकूक़ दिए उसमें किसी में कोई कमी है तो आप कोर्ट में आए, वो कमी ज़रूर पूरी होगी। कोर्ट्स लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं। साहब यहाँ पे अदालतों में जो है वो इतने मुकदमात ज़ेर इल्तवा है और बाकी देखिए मुकदमात ज़ेर हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं मिलते? सब खैर वो एक आइन में तो ये हक मौजूद है। जी बिल्कुल, यही कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं मौजूद? बिल्कुल मौजूद है, और मैं उस पीसफुल जो राइट है उनका टू प्रोटेस्ट, उसको मैं एडवोकेट करता हूँ। मेरा जो स्टांस है वो सिर्फ इतना सा है कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन यहाँ तो फिर आप उस प्रोटेस्ट की अश्योरिटी लेना कि भाई यहाँ पे अगर कोई ऐसा मतलब एक नाखुशगवार वाक़या होगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, या क्या औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स होंगे, या क्या हया मार्च ऑर्गेनाइजर्स होंगे? कौन होगा? लास्ट ईयर जब इस्लामाबाद में ये इशू हुआ उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये बात भी हाईलाइट की कि दोनों तरफ से कुछ लोग आए जिनके हाथ में डंडे थे। जब पुलिस ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की तो इन दी एंड ये बात कही गई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये जो राइट है इनका, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, उसको जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे बेहतर है कि जब आप 11th आवर पे ये चीज़ें डिसाइड करें, आप पहले दिन डिसाइड कर दें। यही बात हम कोर्ट में लेके आए हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये राना सिकंदर एडवोकेट हैं, इन्होंने ये दरख्वास्त इस पस मंज़र में दायर की कि माजी में जो वाक़यात हो चुके हैं नक्स अमन के हवाले से,
उसके ऊपर डीसी जो हैं वो पहले इस बात को मेक श्योर करें कि इसमें औरत मार्च अगर निकलता है तो उसकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करें, या औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इसकी सिक्योरिटी को अपनी ज़िम्मेदारी लें अगर हुकूमत इस बात की ज़िम्मेदारी नहीं लेती। इस पर लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम ने ये दरख्वास्त डीसी को भिजवाते हुए कहा है कि इनका मौक़िफ़ सुनकर फ़ैसला किया जाए।